हेलो गाइस, मैं हूँ शिवम पंडित। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो मैंने जैसा इंग्लिश में निकाला था लेवल 1 का बेसिक, तो मैंने आपको प्रेजेंट और पास्ट बता दिया था। मैं आपको फ्यूचर बताने वाला था। अगर आपने प्रेजेंट और पास्ट की वीडियो नहीं देखी है तो अगर आप फ्यूचर की वीडियो डायरेक्ट देखेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा कि हम रूल में क्या क्या पढ़ रहे हैं। तो आप प्रेजेंट और पास्ट की वीडियो देख लीजिए, उसके बाद अब मैं फ्यूचर पढ़ाने वाला हूँ। तो मैंने पास्ट और प्रेजेंट की कर दी थी। अब मैं फ्यूचर का पहला रूल लिखवाता हूँ, जैसे सब्जेक्ट प्लस विल प्लस बी प्लस कॉम्प्लीमेंट। जैसे मैंने बताया था, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस, इसमें था प्रेजेंट में, ये था, इसमें इज एम आर लगा था। पास्ट में वॉज वर, और क्या कहते हैं, फ्यूचर में हमारा लगा है विल बी। और विल बी हम किसी भी सेंटेंस के साथ लगाते हैं। अभी हम एग्जाम्पल के साथ लेके चलेंगे। फर्स्ट रूल ये होता है, फर्स्ट रूल को हम अफर्मेटिव कहते हैं। मैं आपको सारी वीडियो में बताता हूँ। फर्स्ट रूल को अफर्मेटिव कहते हैं। और ये वही फ्यूचर प्रेजेंट पास्ट आपस में लिंक कनेक्ट होते हैं, इसलिए सेम होते हैं। इसमें भी पहले सिंपल, उसके बाद नेगेटिव। तो इसमें विल भी लगेगा, वही सारे सेम रूल। नॉट क्या, इसलिए हम लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट, नॉट प्लस बी, और यहाँ पे प्लस कॉम्प्लीमेंट। इस सेंटेंस को हम कहते हैं नेगेटिव। जैसे मैंने बताया था आपको, इस सेंटेंस को अफर्मेटिव, इसको नेगेटिव। तो इसमें ये है कि जैसे हम वॉज वर्ड लगाते थे तो उसके बाद हम नॉट लगाते थे, पर इसमें दो चीज आया, यानी हम किसी भी एग्जाम्पल के साथ दो चीज लगाते हैं, विल बी। तो हम यहाँ विल के बाद नॉट लगा लेते हैं। हम विल बी के बाद नॉट नहीं लगाते, विल के बाद नॉट, क्योंकि ये रूल का हिसाब है। अगर हम विल बी के बाद नॉट लगाएंगे तो ये गलत हो जाएगा हमारा, इसलिए हम विल के बाद नॉट लगाते हैं। तो अब आगे करते हैं हम थर्ड रूल। विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, ओ सॉरी सॉरी, नॉट, ये हमारा थर्ड रूल है, इसको हम इंट्रोगेटिव कहते हैं। विल प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस बी प्लस कॉम्प्लीमेंट। इसको हम इंट्रोगेटिव कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इंट्रोगेटिव। ये हमारा है विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस कॉम्प्लीमेंट। सारा हमारा जो पास्ट प्रेजेंट में था वो भी सारा सेम था, बस कुछ कुछ, बस प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में थोड़ी थोड़ी बातें अलग होती है, बाकी सारे लिंक कनेक्टेड है। अब जो मैं आपको अगर फ्यूचर खत्म करूंगा तो इसके बाद मैं आपको जो सिखाऊंगा वो होगा हैज है, कि हम हैज हैव को किस लिए यूज करते हैं। इसके बाद हमारा बेसिक अभी खत्म नहीं होगा। हमारा बेसिक के अभी 5-6 टॉपिक बचे हुए हैं। तो ये अभी मैं फ्यूचर खत्म करवा रहा हूँ। थर्ड रूल मैंने लिखवा दिया है, इसको हम इंट्रोगेटिव कहते हैं। इसमें जैसे इसमें विल के बाद नॉट लगता है, इसमें विल के बाद सब्जेक्ट लिख जाता है। हम सिर्फ विल प्लस बी तभी लगाते हैं, अफर्मेटिव में लगाते हैं हम विल प्लस बी, क्योंकि ये दोनों साथ में जुड़े होते हैं। इसमें कोई नेगेटिव नहीं चीजें आ रही होती है, इसलिए हम चौथा लेंगे हम विल प्लस सब्जेक्ट। मैंने बताया आपको बी से पहले नॉट आएगा, तो विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस कॉम्प्लीमेंट। ये हमारा है आई एन इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ये हमारा है इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अभी हम सारे एग्जांपल लेके देते चलेंगे। ये हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो गया। इसमें क्या है, इसमें बी के बाद नॉट लग रहा है, मतलब बी से पहले नॉट लग रहा है। और हमेशा फ्यूचर में यही होता है हमारा, जैसे कहीं भी होगा, होगी, हो गया, आगे किसी भी लास्ट सेंटेंस में हमें इस पे नहीं जाना, हमें लास्ट वाले पे जाना है, गा गी गे पे, जिसमें भी आ जाए, मतलब जिसमें फ्यूचर की बातें की गई हो। हम बात से ही पता लगा लेते हैं, जैसे राम स्कूल जाएगा, हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं। अब फिफ्थ रूल हमारा है डब्ल्यू एच प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस कॉम्प्लीमेंट। इसको हम कहते हैं, फिफ्थ को हम कहते हैं, पहले मैं सिक्स लिख लेता हूँ, फिर मैं आपको साथ में बता दूंगा। डब्ल्यू एच प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस नॉट
नॉट प्लस बी प्लस कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट ये हमारा यहाँ पे हमारा क्वेश्चन मार्क लगता है थर्ड से लेके सिक्स तक किलो में। ये हो गया, इसको हम कहते हैं WH फैमिली, WHF WH फैमिली। और सिक्स को हम कहते हैं WH फैमिली नेगेटिव, WH फैमिली नेगेटिव, WHN। इसको हम कहते हैं WH फैमिली नेगेटिव। ये फिफ्थ वाला हमारा WH फैमिली हो गया और सिक्स वाला हमारा WH फैमिली नेगेटिव। ये हमारे सारे रूल हो गए। ये बिल्कुल सेम प्रेजेंट और पास्ट ही चला, बस इसमें कुछ चीजें अलग हो गई। अब हम यहाँ पे एग्जांपल लेके चलते हैं। पहला वाला हम लेते हैं, राम स्कूल जाएगा। जैसे राम विल भी गो टू, मैं यहाँ दोबारा लिख लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे थोड़ा जगह जगह की दिक्कत हो गई। राम विल बी स्कूल। ये हमारा हो गया राम विल बी गो टू स्कूल। ये हमारा राम विल बी गो टू स्कूल। क्या इसमें लिखा है? राम स्कूल जाएगा, यानी राम हमारा सब्जेक्ट, विल बी हमारा ये, और गो टू स्कूल हमारा कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट गो ये वर्ब हो गया हमारा, और स्कूल हमारा कॉम्प्लीमेंट हो गया। ये एक ही हुआ। और हम यहाँ टू इसलिए लगाते हैं क्योंकि हम यहाँ कहीं जाने की बात कर रहे हैं। दूसरा हो गया हमारा नॉट। यहाँ पे हम नॉट लगा देंगे, यहाँ पे बस रहेगा नॉट। विल नॉट बी गो